नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 नवंबर शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने कस्टोडियल हिंसा और हिरासत में मौत पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा, यह सिस्टम पर कलंक है और देश अब इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी पर चल रहे स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने राजस्थान का हवाला देते हुए कहा, 8 महीने में 11 कस्टोडियल डेथ रिपोर्ट हुई है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से नाराजगी जताई कि उसने अब तक अनुपालन हल्फनामा दाखिल नहीं किया है। कोर्ट ने पूछा, केंद्र इस अदालत को हल्के क्यों ले रहा है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, कोई भी कस्टोडियल मौत को सही नहीं ठहरा सकता और केंद्र 3 सप्ताह में हल्फनामा देगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि 16 दिसंबर तक अनुपालन न होने पर संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गृह सचिवों को कोर्ट में उपस्थित होना होगा। राज्य के शून्य नामांकन वाले लगभग 230 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों पर बंद होने का खतरा मंडराने लगा है। अगले सत्र में ये स्कूल बंद होंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश के 34 जिलों में संचालित लगभग 230 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों का नामांकन शून्य है। औसतन हर जिले में ऐसे 5 से 6 स्कूल हैं। इन स्कूलों को नजदीक के ही सरकारी स्कूलों में मर्ज किया जाने की संभावना है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों से शून्य नामांकन वाले स्कूलों के पास में स्थित सरकारी स्कूल की जानकारी मांगी है। संबंधित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शून्य नामांकन वाले विद्यालयों के पास में स्थित केवल एक ही सरकारी स्कूल का नाम अंकित किया जाए। यदि एक से अधिक विद्यालयों की दूरी समान है तो उच्चतम स्तर के विद्यालय का चयन किया जाएगा या फिर सह शिक्षा वाले विद्यालय का चयन होगा। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्ण धाम सांवलिया सेठ के भंडार में इस बार भक्तों ने चढ़ावे का नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। गत 19 नवंबर को खोले गए भंडार की राशि की गिनती मंगलवार को चौथे चरण में पूरी हुई, जिसके बाद चुकाने वाले आंकड़े सामने आए। चौथे चरण की गिनती के बाद भंडार से प्राप्त कुल नगद राशि 36 करोड़ 13 लाख 60 हजार रुपये के पार पहुंच गई है। यह राशि मंदिर के इतिहास में सबसे बड़े चढ़ावों में से एक मानी जा रही है। चौथे चरण की गिनती में 8 करोड़ 15 लाख 80 हजार रुपये नगद प्राप्त हुए। इससे पहले 3 चरणों की गिनती में 27 करोड़ 97 लाख 80 हजार रुपये नगद प्राप्त हो चुके थे। भंडार की गिनती अभी पूरी नहीं हुई है। शेष राशि की गिनती का 5वां चरण आज चल रहा है, जिससे यह रिकॉर्ड और भी बढ़ सकता है। कोटा जिले में 16 साल पुराने रिश्वत के मामले में एसीबी कोर्ट ने पिडावा थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर महेश चंद्र शर्मा और उनके नौकर विकास जैन को 3-3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने महेश चंद्र शर्मा पर 30,000 व विकास जैन पर 15,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। फरियादी मांगीलाल ने 4 जून 2009 को झालावाड़ एसीबी चौकी में शिकायत दी थी कि एक मामले में उसे आरोपी बनाकर एवज में एसएचओ ने 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। मांगीलाल ने उस पर कार्रवाई कमजोर करने के दिन ही 50,000 रुपये दे दिए, लेकिन एसएचओ ने 20,000 रुपये और मांगते हुए दबाव बनाए रखा। एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई की। आरोपी एसएचओ ने 15,000 रुपये की रिश्वत अपने सरकारी क्वार्टर के पास अपने नौकर विकास जैन को दिलवाई। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद 2010 में एसीबी ने कोर्ट में चालान पेश किया। अमृतसर जिले की देहाती पुलिस ने 16 नवंबर को हुए धुलका गांव के दुकानदार हत्याकांड में सफलता हासिल की है। पुलिस ने अमृतसर बटाला रोड पर जेठूवाल के नजदीक एक हथियार सप्लायर पटियाला निवासी सुखप्रीत को मुठभेड़ में घायल कर दिया और उसके कब्जे से पिस्तौल बरामद की। बॉर्डर रेंज के डीआईजी संदीप गोयल ने बताया कि 16 नवंबर को धुलका गांव निवासी 55 वर्षीय मंजीत सिंह की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या से पहले गैंगस्टर जैसल चंबल ने मंजीत सिंह के बेटे लखविंदर सिंह को फोन कर 50 लाख की फिरौती मांगी थी। फिरौती न दिए जाने पर यह वारदात को अंजाम दिया गया था। हत्याकांड के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में थी। इसी कार्रवाई के तहत पुलिस और गैंगस्टर जैसल चंबल के गुर्गे के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में गोली लगने से मारे गए आरोपी की पहचान राजा सिंह उर्फ बिल्ला निवासी चीमा कला तरनतारण के रूप में हुई थी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पाली जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों और धार्मिक कार्यक्रमों में सीएम ने शिरकत की। सीएम ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत का नाम लेते हुए कहा कि वे कह रहे हैं कि हमारे समय में लगे अधिकारियों को हम लगा रहे हैं। गहलोत को यह समझना चाहिए कि अधिकारी आपका हमारा नहीं होता, अधिकारी सरकार का होता है। सीएम ने कहा कि आपके समय में ये ही अधिकारी काम कर रहे थे और 19 में से 17 पेपर लीक हुए। आज भी यही अधिकारी हैं और एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने पाली में 110 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने गत 2 वर्षों में जितने काम किए हैं, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पूरे 5 साल में भी उतने काम नहीं हुए। प्रदेश सरकार ने संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। डूंगरपुर जिले में 1.25 साल पहले 25,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए भू अभिलेख दिनेश पंचाल के खिलाफ एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति रखने का केस दर्ज किया है। डिप्टी रतन सिंह राजपुरोहित ने बताया कि मई 2024 में बिलड़ी ग्राम पंचायत के एक युवक ने तत्कालीन भू अभिलेख पंचाल के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत दी। पुष्टि के बाद 16 मई को पंचाल को उसके घर से 25,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया था। घर और बैंक लॉकर की तलाशी में 10 लाख रुपए के आभूषण, 2 आवासीय भूखंड, 1 फार्म हाउस के कागजात, बैंक लॉकर में करीब 75 लाख के आभूषण, 42 लाख रुपए नगद और विभिन्न योजनाओं में किए गए निवेश के दस्तावेज मिले। आरोपी के पास करीब 3,85,71,601 रुपए की संपत्ति पाई गई। इस आधार पर आरोपी के पास 308% अधिक संपत्ति पाई गई है। अजमेर जिले में वंदे भारत ट्रेन में कार्यरत एक युवती ने युवक पर अजमेर के होटल में बलात्कार करने और उसकी निजी तस्वीरें में वीडियो सोशल ग्रुप में फैलाने का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। युवती का कहना है कि आरोपी जनवरी से लगातार उसे धमकाकर पैसों की वसूली कर रहा था। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि वह वंदे भारत ट्रेन में नौकरी करती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात यूपी के एक युवक से हुई थी। युवक ने मोबाइल बंद होने का बहाना देकर उसका फोन लिया। उसके फोन में मौजूद उसके बॉयफ्रेंड के साथ के निजी फोटो वीडियो अपने पास ट्रांसफर कर लिए। युवक ने इन फोटो वीडियो को सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और दबाव बनाकर अजमेर की एक होटल में बुलाया और वहां रेप किया। आरोपी लगातार उसे ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठता रहा और कुछ वीडियो एक ग्रुप में भी भेज दिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के सिरसा सदर क्षेत्र में 2 दिन पहले हुए सड़क हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की मौत हो गई। मृतकों की पहचान नागोकी गांव निवासी 55 वर्षीय सतपाल सिंह और उनकी 49 वर्षीय पत्नी रेशमा देवी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार खैरेगा के पास पुलिया के नजदीक तेज रफ्तार ऑल्टो कार ने गलत साइड से आकर उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद कार चालक घायल दंपति को सड़क पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस को मौके पर कार के बम्पर, हेडलाइट और अन्य पार्ट्स बिखरे मिले, जिनसे प्रथम दृष्टया मारुति ऑल्टो कार होने का पता चला है। परिजनों और पुलिस की टीम ने हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें एक संदिग्ध ऑल्टो कार दिखाई दी है। सदर थाना पुलिस उसका नंबर ट्रेस करने और मालिक तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। अलवर से निकल रहे दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेस पर पिनान कट के निकट वॉल्वो बस ने पीछे से ट्रक में टक्कर मार दी, जिससे ट्रक खलासी और बस कंडक्टर की मौत हो गई। वे बस में 36 सवारी थी, जिसमें से 20 घायल हुए हैं। कुछ घायल पिनान अस्पताल में भर्ती हुए और कुछ अलवर जिला अस्पताल आए हैं। ट्रक खलासी हारून निवासी नू और वॉल्वो बस के परिचालक 26 वर्षीय रोशन निवासी कोटपुतली की मौत हो गई। बस दिल्ली से अहमदाबाद जा रही थी। वे ट्रक का टायर पंक्चर होने के कारण खलासी टायर बदलने में लगा था, तभी बस ने पीछे से टक्कर मार दी। बस के ड्राइवर भैरूराम निवासी विराट नगर गंभीर घायल है। मृतक ट्रक खलासी हारून निवासी नू मेवली के बड़े भाई तौफीक ने बताया कि हारून ट्रकों पर खलासी के रूप में काम करता था। मृतक के 6 बच्चे हैं। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। अलवर जिले के खेरली क्षेत्र में 2 बाइक की तेज भिड़ंत में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 बच्चे गंभीर घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब गांव समूची निवासी दीपक सैनी अपने साथी लोकेश के साथ बाइक पर खेरली से गांव समूची की ओर जा रहा था। इसी दौरान सामने से अलीपुर निवासी शिवम सैनी अपनी बुलेट बाइक पर 3 बच्चों को समूची पेपर दिलाने ले जा रहा था।
तेज रफ्तार बाइक को आमने सामने टकराने से दीपक और शिवम की मौके पर ही मौत हो गई। वही 3 बच्चों सहित एक अन्य व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए। सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत खेड़ली उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। अचानक हुए हादसे की खबर फैलते ही अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।